ये लड़की मेरे सामने आते ही मैं करने लगती है और एकदम से बकरी बन जाती है, लेकिन दूसरों से कितने अच्छे से हंस हंस कर बातें करती है। रश्मि और आस्था का ध्यान अरमान की तरफ नहीं था, इसलिए अरमान ने खांसते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोला, डॉक्टर रश्मि, तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इन्हें घर ले जाऊं? रश्मि तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ गई और बोली, यस यस अरमान, तुम इन्हें ले जा सकते हो। डॉक्टर रश्मि को सीधे अरमान का नाम लेते देखकर आस्था कंफ्यूज्ड हो गई। आस्था के मन में कुछ सवाल घूमने लगे। उसे इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अरमान ने जल्दी से कहा, मिसेस सिंघानिया, लगता है आपको हॉस्पिटल को ज्यादा ही पसंद आ गया है, शायद इसीलिए आप यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। अरमान की बात सुनकर आस्था हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बोली, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरमान जी, हम चल रहे हैं। आस्था जल्दी से बाहर की तरफ निकलने लगी। अरमान भी वापस जाने के लिए निकल गया। रश्मि अरमान और आस्था को इस तरह साथ जाते देखकर मुस्कुरा उठी। अरमान आगे आगे चल रहा था और आस्था उसके पीछे चल रही थी। अचानक अरमान को लगा कि उसे आस्था के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। अरमान कॉरिडोर से होते हुए बाहर आ गया था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि आस्था अभी भी अस्पताल के अंदर थी। अरमान इरिटेट होकर बोला, ये लड़की इतनी स्लो क्यों है? इसके चक्कर में कहाँ फंस गया मैं? अरमान झल्लाते हुए एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ गया और आस्था के ठीक सामने आकर गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें धीरे चलने की आदत है, अब चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए तेजी से अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन आस्था अभी अभी बेड से उठी थी। अरमान के साथ तेजी से चलने की वजह से वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खोती जा रही थी। अचानक थोड़ा सा आगे आते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। वो धीमी आवाज में बोली, अरमान जी रुकिए। लेकिन उसकी आवाज अरमान के कानों तक नहीं पहुंची और वो पूरी तरह से चक्कर खाकर अरमान की बाहों में ही झूल गई। अरमान ने कंफ्यूज होकर कहा, ये लड़की, क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? अरमान ने जल्दी से आस्था को गोद में उठा लिया और फिर से अंदर सीधे डॉक्टर रश्मि के पास आ गया। उसने डॉक्टर रश्मि को आवाज लगाई। डॉक्टर रश्मि जो उन्हें देख रही थी, वो भी भागती हुई उसी रूम में गई। उसने आस्था को पानी पिलाया और उसे एक जगह बैठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। अरमान ने कंफ्यूज होकर रश्मि से पूछा, क्या हुआ इसे? अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक से बेहोश कैसे हो गई? रश्मि ने बिना किसी भाव के अरमान की तरफ देखा और बोली, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है इसे? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी बीमार इंसान को इतनी तेजी से पकड़कर लेकर नहीं जाया जाता है? तुम उसे आराम से भी तो अपने साथ लेकर जा सकते थे ना। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, अरमान शांत हो गया, लेकिन फिर वापस से अपना लहजा रूट करते हुए बोला, ठीक है, अब मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। अरमान की बातों से साफ था कि वो नहीं चाहता था कि रश्मि वहां रुके। अब रश्मि को आस्था के लिए बुरा फील होने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, पुअर सिस्टर, तुम्हें भी क्या दुनिया में बस यही आदमी मिला था शादी करने के लिए? वो वहां से साइड हो गई। अब क्योंकि अरमान समझ चुका था कि उसके इस तरह से खींचकर ले जाने की वजह से आस्था बेहोश हो गई थी, तो फटाफट से उसने आस्था को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ निकलने लगा। ये नजारा देखकर ना चाहते हुए भी एक बार फिर रश्मि के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वहीं आस्था जो बेहोशी में थी, उसे ये सब अनकंफर्टेबल कर रहा था। लेकिन अरमान को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।